नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो बात कर रहा हूं वो रीडेवलपमेंट। इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सबको बताइए कि उसके मोबाइल से भी वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उसको शेयर कर सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं रीडेवलपमेंट के लिए। तो रीडेवलपमेंट क्या है कि मालूम है कि हमारा, चलो एक घर है, घर के अंदर दीवार खराब हो गई है, नीचे की जमीन जो हमने टाइल्स बिठाई थी वो खराब हो गई है, हमारे घर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें खराब लग रहा है, तो हम उसको नया बनाते हैं, कलर करवाते हैं, नए कबाट लाते हैं, नई ड्रॉर्स बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, तो एक घर नया लगता है, अच्छा लगता है। तो वैसे भी देखा जाए तो रीडेवलपमेंट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मूल रूप से स्लम रीडेवलपमेंट, फिर सोसाइटी पुनर्विकास यानी सोसाइटी रीडेवलपमेंट, स्व पुनर्विकास यानी हम अपने आप का भी विकास करना बहुत जरूरी है। हमें अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करके आगे अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। और शहरी पुनर्विकास, जहां पुराने ढांचों को तोड़कर नया आधुनिक सुविधा के साथ नया निर्माण किया जाता है। अक्सर जहां घर में रहने वालों को एक नई सुविधा के साथ बेहतर घर मिलता है। पहले देखते हैं स्लम पुनर्विकास यानी ISSR, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। मलिन गंदी बस्तियों को एक नया ढांचा देकर पुनर्विकास करना। अक्सर सरकार और निजी डेवलपर्स मिलकर जो वहां रहने वाले हैं उसको एक नया घर मिलता है। उदाहरण के तौर पर धारावी को सरकार और डेवलपर ने मिलकर एक नई दिशा दे दी। फिर हाउसिंग रीडेवलपमेंट, डेवलपर के साथ मिलकर सोसाइटी के सदस्य एक आधुनिक इमारत बना सकते हैं, जो पुरानी इमारत को तोड़कर नई आधुनिक इमारत बनाना। इसमें डेवलपर अतिरिक्त फ्लैट को बेचकर मुनाफा कमा लेता है। फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट यानी स्व पुनर्विकास, जहां सोसाइटी के सदस्य खुद मिलकर डेवलपर के रूप में काम करते हैं, जिसमें जो डेवलपर जो लाभ लेता है वो लाभ सोसाइटी के सदस्य को मिलता है। फिर और एक आता है शहरी विकास, ग्राउंड फील्ड पुनर्विकास, पुरानी औद्योगिक साइट को या खाली पड़ी जमीन को, इसको कहते हैं ब्राउन फील्ड साइट का मिश्रित उपयोग करके यानी मिक्स्ड यूज करके विकास करना। सरकारी इमारत, प्लेग्राउंड, स्कूल, कॉलेज, रास्ते, परिवहन के लिए बस, शिप, रेलवे, विमान, मॉल, व्यापार केंद्र, इंडस्ट्री आदि बहुत सारी चीजें शहरी विकास के लिए लगती है। फिर अनुकूलन पुनर्विकास यानी एडेप्टिव रीडेवलपमेंट, पुरानी इमारत जैसे पुरानी मिल हो गई, उसको तोड़कर एक नई इमारत खड़ी करना, जिसमें मॉल भी हो सकता है और सोसाइटी के रहने वाले सदस्य के लिए भी हो सकता है। फिर आता है क्लस्टर पुनर्विकास, क्लस्टर रीडेवलपमेंट, कई अलग अलग सोसाइटी को तोड़कर सबको एक समूह में सोसाइटी बनाना और उसका नवीनीकरण करना, ये होता है क्लस्टर रीडेवलपमेंट। मेन की ऑब्जेक्ट रहता है बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे पार्क, जिम और सुरक्षा।
जीवन स्तर में सुधार, यानी नई जगह, पार्किंग के लिए अलग सुविधा, गार्डन के लिए अलग सुविधा, बच्चों के लिए अलग सुविधा, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग सुविधा, वहाँ मंदिर और स्विमिंग पूल, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं तैयार कर सकते। शहर का पुनर्विकास यानी पुराने इलाकों को एक नया रूप देना। संक्षेप में देखा जाए, पुनर्विकास का मतलब पुरानी जगह और पुरानी बिल्डिंग या पुरानी इमारत को तोड़कर बेहतर तकनीक और सुविधाओं के साथ नया और आधुनिक ढांचे के साथ रहने के लिए या इंडस्ट्री के लिए जगह बनाना, जिसमें निवासियों को पूरे क्षेत्र का फायदा मिलता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीडेवलपमेंट के लिए हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो तब तक के लिए आप लोगों को मेरी नमस्ते, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।